देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब इमेज क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से है संबंधित। प्रतिबिंब की परिभाषा, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक इसलिए माना जाता है, आप लोग नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है एक वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह डिफिनेशन है, नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिएगा तो बड़ा कर देते हैं। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आइए अब तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को इसका गुण भी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। सिनेमा के पर्दे पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा, आभासी प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है तथा अपसारी हो जाती है तो उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब का गुण, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दोनों में आता है क्वेश्चन में कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में दो अंतर लिखिए। तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे होते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस पे लिख देंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अगला वीडियो में आगे पढ़ाई होंगे।